स्वागत करता हूं दोस्तों आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल मिर्जा पे, जहां आप पाते हो दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारियां। दोस्तों आज हम कोई दवा के बारे में ना जानकर आज हम जानेंगे हमें घर पे एज ए इमरजेंसी के तौर पे कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें बीती रात में तेज बुखार हो जाए या बुखार के साथ साथ हमें हमारे शरीर में तेज दर्द होने लगे, जैसे हमारा सिर दर्द होने लगे या हमारे कमर दर्द होने लगे, या हमें नौजिया होने लगे, उल्टी होने लगे, वोमिटिंग होने लगे, या हमें लूज मोशन होने लगे, दस्त होने लगे, या हमारे पेट में गैस बन जाए, चुभन सी होने लगे, या हमें खांसी आने लगे, ठीक है, या हमें जुकाम हो जाए, तो उस केस में हम कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एड किट के रूप में। यदि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास बीती रात भी जाना पड़ेगा, लेकिन यदि हमें नॉर्मल बुखार है, दर्द हो रहा है, तो हम उसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयां यूज कर सकते हैं, यह सारी जानकारियां हम इसी वीडियो में लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे आप दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे आपको भी एंड अपने दोस्तों को भी उनको उस इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली और कॉमन होता है, यदि हमें देखा गया है फीवर होना, हमें बीती रात अगर हमें बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए, तो उस केस में हम कौन सी टेबलेट यूज कर सकते हैं। यदि हमें सिर्फ बुखार ही है, हमारा सिर्फ टेम्परेचर ही थोड़ा हाई हुआ है, तो उस केस में हम जो है कालपाल 650 mg या कालपाल 500 mg यूज कर सकते हैं। इसके एक दूसरा ब्रांड नेम है, वह है डोलो 5 mg या 650 mg। अगर सफिशियंट है आप इसे जो है कालपाल 500 mg यूज कर सकते हैं, या एक सफिशियंट है। या इसके अलावा जो क्रोसिन आता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रोसिन हमारे इंडिया में बैन है, तो आप इसे कालपाल 500 mg या 650 mg घर पे रखना आवश्यक है। जिससे अगर हमें बीती रात बुखार हो जाए तो हम कालपाल 500 mg यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें साथ में बॉडी पेन भी हो रहा है, हमारा सर दर्द भी हो रहा है, हमारे शरीर में काफी दर्द हो रहा है, तो उस केस में हमें जो है एक पेन किलर भी यूज करना पड़ेगा, हमें एक एनाल्जेसिक भी यूज करना पड़ेगा। जो हम एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं वह है डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक या आइब्रोफेन। इस तीनों कंपोजिशन में से कोई एक कंपोजिशन यूज कर सकते हैं। सफिशिएंट यह है आप एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल यूज करें। अगर आपको दर्द और बुखार साथ में है तो एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल आप यूज कर सकते हैं एज अ पेन किलर के रूप में। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको बीती रात भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एज अ सफिशिएंट नॉर्मल दर्द और बुखार है तो आप जीरो डॉल्पी यूज कर सकते हैं, अगर आपको दर्द और बुखार दोनों साथ में है। अब हम आइब्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो होता है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड कंपोजिशन है डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि डाइक्लोफेनेक जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक कॉज करता है, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डाइक्लोफेनेक जो है डॉक्टर के कहने पे ही यूज करें। आप जो है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। तो जो तीसरी दिक्कत हो सकती है हमें बीती रात, वह है नोजिया वोमिटिंग। हमें बीती रात उल्टी हो सकती है, या जी मतला सकता है, या हमें सिकनेस महसूस हो सकता है। इस केस में हम जो है ऑनड्रेस्ट्रॉन टेबलेट यूज कर सकते हैं। ऑनड्रेस्ट्रॉन जो होता है आपको 4 mg और 8 mg में देखने को मिल जाएगा। और के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने सारी जानकारी इसके बारे में अपलोड कर दी है। आप इसको एक टैबलेट जो है 4 mg 8 mg में आता है, आप इसे एक टैबलेट 4 mg में यूज कर सकते हैं एसओएस के तौर पर। आप इसे जो है अगर हमें वोमिटिंग हो रही है तो एक टैबलेट एसओएस के तौर पर यूज कर सकते हैं। एंड बीती रात किसी प्रकार के छोटे मोटे जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, जैसे कि मधुमक्खी, खटमल, मकड़ी, या इसके अलावा जो छोटे मोटे जहरीले कीड़े होते हैं, ये अगर काट लें तो उस केस में हम जो है सिटरजिन यूज कर सकते हैं। सिटरजिन आपको 5 mg एंड 10 mg में देखने को मिल जाएगा। आप सफिशियंट है आप इसे सिटरजिन 5 mg यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो इसका दूसरा कंपोजिशन है लिवोसेट्रिजिन, यह जो आपको 2.5 mg में देखने को मिल जाएगा, एंड 5 mg एंड 10 mg में देखने को भी मिल जाएगा। आप सफिशियंट है इसे लिवोसेट्रिजिन एडल्ट में आप 5 mg यूज कर सकते हैं, अगर हमें किसी प्रकार के जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, या हमें साथ में जुकाम भी हो, एंड साथ में अगर हमें खांसी आ रही है, तो उस केस में हम जो है लिवोसेट्रिजिन एंड मॉन्टेलिकोस्ट यूज कर सकते हैं। बस याद रहे, अगर हमें खांसी आ रही है तो उस केस में हम मॉन्टेलिकोस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें खांसी नहीं आ रही है, सिर्फ हमें जुकाम ही है, या हमें किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, या किसी अदर कारण से हमें खुजली हो रही है, तो उस केस में हम जो है लिवोसेट्रिजिन यूज कर सकते हैं 5 mg एसओएस के तौर पर एक गोली, या सफिशियंट होता है, ठीक है। या अगर इस टेबलेट को यूज कर रहे हैं तो हमें जो है इसके बाद थोड़ा आराम करना है, क्योंकि लिवोसेट्रिजिन जो होता है थोड़ा सेडेशन कॉज करता है, मीन्स थोड़ा सुस्ती कॉज करता है। अब हम जान लेते हैं जो
चौथी दिक्कत हो सकती है हमें, वह हो सकती है लूज मोशन। हमें बीती रात दस्त भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। उस केस में हमें जो है फर्स्ट एड किट के रूप में हम क्या क्या टैबलेट यूज कर सकते हैं। जो पहली दवा आती है नॉरफ्लॉक्सीजेड, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टेडोनाजोल। इस कंपोजिशन की दवा जो है हम एक गोली यूज कर सकते हैं। या दूसरा जो आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टेडोनाजोल, इस टैबलेट को भी हम एक गोली यूज कर सकते हैं। यह दोनों जो है अच्छा रिजल्ट देखा गया है। एंड इसके अलावा जो है लीवोफ्लॉक्सासिन और एडाजोल, इस कॉम्बिनेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। बेहतर है आप घर पे जो है लिबोओजेड रख सकते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन एंड ओनिडाजोल। इस टैबलेट को रात में इमरजेंसी के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी दवा है लूज मोशन के लिए एज अ फर्स्ट एड के रूप में आप एक गोली लेप्रोमाइड यूज कर सकते हैं। अगर ये लेप्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो आप जो है एक गोली आराम से यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो लूज मोशन है ये बंद हो सकता है सुबह तक। आप जो है सुबह डॉक्टर के पास जाकर इसे दिखा लें और अच्छी से डॉप स्क्रैप करवा लें डॉक्टर के अनुसार। लेकिन आप रात में जो है एक गोली लेप्रोमाइड एज ए लूज मोशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर यदि आप लेप्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो अदर जो हमने आपको लूज मोशन के लिए बताया उससे आप बचें। आप एक गोली से यूज कर सकते हैं एंड दूसरे दिन आप जाकर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है अगर हमें बीती रात हमें खांसी होने लगे, साथ में जुकाम हो, तो उस केस में हम कौन से ऐसे सिरप है जो यूज कर सकते हैं। हम दो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर हमें बीती रात सूखी खांसी आ रही है तो हम जो है मैकबेरी DX मीन्स डेक्स्ट्रामेथासोन, आप वो जो सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रामेथासोन सिरप यूज कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ खांसी आ रही है, क्योंकि डेक्स्ट्रामेथासोन जो होता है हमारी जो सूखी खांसी है इसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। एंड जो दूसरी आती है अगर हमें साथ में बलगम आ रहा है, गीली खांसी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम मैकबेरी एलएक्स यूज कर सकते हैं। अगर हमें साथ में बलगम आ रहा है तो हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, इस सिरप को, जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, हमें बेहतर फील होगा। तो हम बात कर लें अगर बीती रात हमें गैस की समस्या हो जाए जो एक नॉर्मल से देखी गई है, क्योंकि हम रात को खाना खाने के बाद घूमते नहीं है, पैदल नहीं चलते, हम डायरेक्ट जाकर लेट जाते हैं। उस समय हमारे पेट में अगर गैस बन रही है तो उस केस में हम कौन से ऐसे टैबलेट है जो यूज कर सकते हैं। हमारे घर में दो टैबलेट होना बहुत ही आवश्यक है। पहली दवा आती है रेंटक 150 mg एंड 300 mg। हमें अगर रात में गैस बन रही है, अगर हमें रात में गैस की समस्या हो गई, बार बार ढकार आ रहा है, तो उस केस में हम जो है रेंटक 150 mg यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है हम ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल, इस दोनों में से एक दवा यूज कर सकते हैं। बेहतर है आप घर में जो है रेंटक 150 mg एंड पेंटाप्राजोल ये अपने घर पे रखें, जिससे आपको रात में अगर हमें गैस बनने है तो हम रेंटक 150 mg या पेंटाप्राजोल हम एक टेबलेट यूज कर सकते हैं। अगर आप घर में कंपोजिशन में से एक कंपोजिशन आप अपने घर में रखना बहुत ही आवश्यक है। रेंटक 150 mg या पेंटाप्राजोल दोनों में से एक टेबलेट आप घर में रख सकते हैं। यह रही कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां, यदि हमारे घर में इमरजेंसी के तौर पे कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इमरजेंसी के तौर पर घर में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो रखना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो के अंत में हम आपको बता दें यह वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज से ही बनाई जा रही है। यदि आप इस टैबलेट को यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क कर लें, उसके बाद ही टैबलेट को यूज करें। थैंक यू।